बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी सोच गहरी नहीं। बुरा ना मानना, तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। बुरा ना मानना, तुम हर बात में जज्बात डाल देते हो। बुरा ना मानना, तुमसे बहस करना बेकार है। बुरा ना मानना, तुम्हारे अंदाज में सख्ती ज़्यादा है। अब इन सब सेंटेंसेस पे अगर गौर करें तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाते हैं। जिस तरह कि तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो, अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं कि डोंट टेक द थिंग टू हार्ट, कि चीज़ों को दिल पर ना लिया करो। उसी एक्सप्रेशन को हमने इधर यूज़ की है। इसी तरह अक्सर लोग जज्बाती अंदाज में चीज़ों को बयान करते हैं, उसके लिए हमने वो भी सेंटेंस यूज़ किया है। और तुम बेकार बहस करते हो, फजूल बहस करते हो, वो भी इसके अंदर हमने यूज़ किया है। अब इसके फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं। बुरा ना मानना के लिए हमने नो ऑफेंस वर्ड लगाया और फिर उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की, बट यू टेक एवरीथिंग टू हार्ट। अब इसमें जो काबिल गौर चीज़ें हैं, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब, ये हर फॉर्मेट में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि इसका तल्लक बहुत ज़्यादा गहरा होता है पूरे सेंटेंस के साथ। अब दूसरी जगह हमने डोंट गेट मी रॉन्ग लगाया है, यानी कि दोनों में से कोई एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। और आगे जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, टेक वर्ब के तौर पे एक्ट। अगर वर्ब उसमें डायरेक्टली नज़र नहीं आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इसकी जगह पे। बुरा ना मानना, तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। नो ऑफेंस बट यू टेक एवरीथिंग टू हार्ट। ये आपने बताया था कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी सोच गहरी नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, योर थिंकिंग इज नॉट डीप। बुरा ना मानना, तुम हर बात में जज्बात डाल देते हो। तुम हर बात को जज्बाती अंदाज। नो ऑफेंस बट यू इंजेक्ट इमोशन इनटू एवरीथिंग। अब जज्बात के लिए हमने इमोशन का वर्ड यूज़ किया, पैशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और जज्बात डालने के लिए हमने वर्ड इंजेक्ट यूज़ किया है। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी बातें ज़रा तल्ख होती हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, योर वर्ड्स आर बिटर। बिटर बिटर हम तल्ख के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। बुरा ना मानना, तुम्हारी बातें अक्सर हकीकत से दूर होती हैं। नो ऑफेंस बट योर वर्ड्स आर ऑफन फॉर फ्रॉम रियलिटी। हकीकत से दूर का हमने क्या लगाया, फॉर फ्रॉम रियलिटी। ऑफन के लिए, अक्सर के लिए वर्ड हमने ऑफन यूज़ किया। योर वर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यहाँ पे वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है। कि जब यहाँ पे आगे वर्ब नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के तौर पे एक्ट करता है, और आगे जो है वो जो भी एक्सप्रेशन होता है प्रॉपर वो आ जाता है। उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो नाउन, या उसमें एडजेक्टिव आता है, या फिर वो उसके जो ट्रांसलेशन होती है उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट करते हैं। बुरा ना मानना, तुम्हारे अंदाज में सख्ती है। नो ऑफेंस बट योर टोन इज अननेसेसरीली हार्श। यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ आपको बताते चलें कि अननेसेसरीली जो मैं वर्ड बोला है, अक्सर लोग इसको अननेसेसरीली बोलते हैं, यानी कि नेसेसरी को जो है वर्ड वो नेसेसरी बोल जाते हैं। तो इस पे बड़ा हमने ज़रा गौर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसमें योर टोन ये पूरा सब्जेक्ट है, इज़ इसी तरह जिसको ये ऐसे हम अक्सर इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यहाँ पे वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और हार्श ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। नो ऑफेंस बट देयर इज वेरी लिटिल लॉजिक इन व्हाट यू से। जो तुम कहते हो उसमें लॉजिक बहुत कम होता है। तो अब ये देखें कि इसमें बट हमने यूज़ किया है, पीछे वाले में बट हमने कई में सेंटेंस में यूज़ नहीं किया। बुरा ना मानना, तुमसे बहस करना फजूल है। नो ऑफेंस बट योर आर्गुइंग विद यू इज पॉइंटलेस। दोबारा सेंटेंस को बोलते हैं, नो ऑफेंस बट आर्गुइंग विद यू इज पॉइंटलेस। बुरा ना मानना, तुम्हारी सोच महदूद है। नो ऑफेंस बट योर थिंकिंग इज वेरी लिमिटेड। बुरा ना मानना, तुम हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हो। बाद लोगों की आदत होती है कि बात को बहुत ही डिटेल में बयान करना शुरू कर देते हैं। नो ऑफेंस बट यू ड्रैग एवरी मैटर अननेसेसरीली।
इसमें अब जो बी पार्ट में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये इसको इधर नहीं हम करेंगे, बी पार्ट जब करेंगे तो उसमें बस देखिए, ये डबल डायमेंशन सेंटेंसेस है। बुरा ना मानना, तुम बात कम इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हो। पहले हमने सिंगल लेंगे, ये डबल डायमेंशन है। बुरा ना मानना, तुम्हारी बातों में शायरी तो है मगर हकीकत नहीं। बुरा ना मानना, तुम्हारी बातों में सच कम अदाकारी ज़्यादा होती है। ये देखें, ये सिंगल डायमेंशन है ये, लेकिन इसको हम तुम अक्सर बात का बतंगड़ बना देते हो, तुम राय का पहाड़ बना देते हो। इसको हम लेकिन इसको आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि क्या आपको इसकी इंग्लिश आती है। इसके लिए बी पार्ट हमारा देखेंगे, उसमें तमाम चीज़ों को हम थारोली डिस्कस करेंगे।